नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होगा, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं, जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है, रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहाँ, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए।
इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे 1 किलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण हो गए। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सिला भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा? हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल
बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे। पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अब बात करूंगा मैं आपको लीवर सिरोसिस होने पर क्या खाएं क्या न खाएं। ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले भोजन के बारे में बात होती है कि आप समय पर भोजन करते हो या नहीं करते हो। अगर आप समय पर भोजन नहीं करते हैं तब आपको लीवर सिरोसिस का इलाज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लीवर सिरोसिस का सबसे पहला स्टेप यही है, समय पर भोजन करना। सवेरे का नाश्ता 8 से 8 बजे के लगभग, 8 से 9 के बीच में, दोपहर का लंच 12 से 1 के बीच में, दोपहर की चाय या जो भी कुछ आप स्नैक्स लेते हैं 3:30 से 4 के बीच में, और रात्रि का भोजन लीवर सिरोसिस वाले को 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। ये समय है। दूसरा, लीवर सिरोसिस वाले को
सोडियम एकदम रोक देना चाहिए, व्हाइट सॉल्ट एकदम रोक देना चाहिए। ध्यान रखना, जिस नमक की ज्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स वकालत करते हैं, नमक खाना चाहिए और आयोडाइड सॉल्ट, लीवर सिरोसिस का मतलब है उसको बर्बाद करने का काम करता है। इसीलिए व्हाइट सॉल्ट नहीं, आयोडीन नहीं, आपको उसके अंदर अगर लेना है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज छोड़नी चाहिए, एनी टाइप ऑफ फैट, क्योंकि फैटी लीवर होगा तब लिवर सिरोसिस और बढ़ता जाएगा। रोकना है उसको, जहां है वहीं रोकना है, उसकी गति को स्लो करना है। तब फैट वाली चीजें बिल्कुल भी लेनी नहीं है। और फैट वाली चीजें क्या क्या है, तो फैट जितने भी है, तेल, ऑल रिफाइंड ऑयल्स, सभी घी स्टॉप, बिल्कुल नहीं लेना। अगर ले सकते तो नेचुरल ले सकते हैं। जैसे आपने तिल खाया, तिल में तेल था, बादाम खाया, बादाम में तेल था, तो ऐसा कुछ भी रॉ खाया जिसका तेल आपके शरीर में गया, खराब नहीं है। दूध आपने लिया, खराब नहीं है। लेकिन दूध लेने के लिए कंडीशन डिपेंडेंट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और वो क्या है, अगर आपको दूध लेना है तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी का उपयोग करिए, उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, बड़ी इलायची डाल सकते हैं, और एक बार में लीजिए और डबल टोन्ड दूध लीजिए, या फिर गाय का दूध लीजिए। बाजार का दूध जो मदर डेयरी से आता है या किसी भी डेयरी से आता है, मैं कहता हूं थैली पैक दूध नहीं, चाहे डबल टोन्ड ही क्यों हो, क्योंकि उसको भी प्रिजर्व करने के लिए जो तत्व डाले जाते हैं, लीवर को उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ऐसी भी कोई भी चीज जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हैं, पेस्टिसाइड्स डले हैं, दूध में तो पेस्टिसाइड्स कॉमन है, टेलीविजन इतने सारे खोल के बताते हैं, नहीं लेना। गाय का दूध ले सकते हैं, वो भी ताजा। गाय का दूध भी जो ये दुकानदार बोलता हो मैं गाय का दूध लाता हूं, मत लेना, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्वार्थ उसको उसके अंदर चीजें मिलाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर ही रहा होगा, लेकिन कर रहा हो तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। आप तो दवाई ले रहे हैं, दवाई में भी मिलावट हो गई तो दवाई रही नहीं। तो दूध आपने अगर लेना है तो इस प्रकार का लेना है। और इसी प्रकार से फैट की चीजों को स्टॉप करने के बाद फ्रेश फूड, मौसम के फल, सभी फल मौसम के ले सकते हैं। पपीता भी अच्छा है, सेब भी बहुत अच्छा है, खट्टे फल भी इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ताजा फल सारे ले सकते हैं। डब्बा बंद चीजें बिल्कुल भी नहीं लेना, जैसे मैंने कहा था, डब्बा बंद फ्रिज में रखी हुई, माइक्रोवेव के अंदर गर्म की हुई चीजें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। दाल दोपहर को ले सकते हैं, दही दोपहर को ले सकते हैं, रात्रि में सिर्फ सब्जी रोटी ले सकते हैं। सब्जी, सारी पत्ते वाली सब्जियां आप उस समय ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजों को आप खा सकते हैं। शहद आप ले सकते हैं। तो मैंने प्रतिबंध के लिए बताई आपको, चीनी नहीं लेनी, व्हाइट सॉल्ट नहीं लेना, चीनी भी नहीं लेनी, व्हाइट सॉल्ट नहीं लेना, और नहीं लेना एनी टाइप ऑफ ऑयल, मैदा भी नहीं लेनी। तो आप इनके अलावा बाकी जितने फूड हैं आपके, फ्रेश फूड, घर में बने हुए, बिना ज्यादा तेल मसाले वाले, ज्यादा न मिर्च वाले, आप ये फूड लीजिए जो आपकी किडनी को खराब न करें, जो आपकी स्किन को खराब न करें। और थोड़ा दिन में 4 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लीजिए। वाटर इनटेक पर्याप्त बढ़ाइए। बॉइल्ड वाटर अगर आप लेते हैं नॉर्मल करके तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, उबला हुआ पानी ये ज्यादा उपयोगी है। तो ये था लीवर सिरोसिस में क्या खाने पीने की, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात करूंगा ऐसी क्या मिथ्स हैं, ऐसी क्या भ्रांतियां हैं जो लीवर सिरोसिस से सीधी सीधी संबंधित है। तब ध्यान रखना, हर एक फैटी लीवर सिरोसिस नहीं होता है। हर एक भूख न लगना ये लीवर सिरोसिस नहीं होता है। वजन कम हो रहा है और आपने सोचा अरे लीवर सिरोसिस तो नहीं हो गया, नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये भ्रांतियां, ध्यान रखना। इसीलिए लीवर के जो सिम्टम्स मैंने आपको कुछ बताए हैं, जब कई सारे टेस्ट लक्षण ये सिद्ध कर दें आपको लीवर सिरोसिस है, तब आपको प्रक्रिया और तेज कर लेनी चाहिए। कब आपको इमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए,
तत्काल एक्शन कौन सा लेना चाहिए? तो ध्यान रखना, आंखें पीली होने लगे, ज्यादा नस उभार होने लगे, जी मिचलाने लगे, उल्टियां आने लगे, ज्यादा सफेद जीभ रहती हो आपकी, कमर दर्द होने लगे, पेट दर्द होने लगे, पैरों में सूजन आ जाए, बॉडी में सूजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में इग्नोर न करके तुरंत 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 न्यूरोथेरेपिस्ट की, गुड न्यूरोथेरेपिस्ट की परामर्श लेनी चाहिए, आरोग्य पीठ में आना चाहिए और अपने को दिखाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर आप करेंगे तो लीवर सिरोसिस से आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो ये बताया मैंने लीवर सिरोसिस, फिर एक नई बीमारी को आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।